अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू फाइन। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। आज बच्चे हम डिस्कस करेंगे अपनी रिव्यू एक्सरसाइज। ओके बच्चे, अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन। फर्स्ट हमारे पास इसका पार्ट आ जाता है 4x³ प्लस 12x²। दूसरी वैल्यू है इसमें 8x² प्लस 16x। हमने फर्स्ट वाली वैल्यू ली बच्चे, इसमें से अगर देखें तो यहाँ पर है 4x³ और यहाँ पे है 12x²। तो 4 और 12 दोनों सेम टेबल में आते हैं, किसके? 4 के। x³ है और है x², तो दोनों में से क्या चीज कॉमन आ जाएगी? x की स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। सेकंड वैल्यू ली हमने 8x² प्लस 16x। तो इधर से अगर आप देखें 8 और 16 दोनों सेम टेबल में आते हैं 8 के, और यहाँ पर है x² और x, तो इधर से एक x भी बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। HCF जैसा कि हम जानते हैं कि HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स जो दोनों में वैल्यू कॉमन हो। अब यहाँ इन दोनों में ये तो कॉमन नहीं है। हाँ, इधर x2 है, यहाँ पर x है, तो एक x कॉमन आ गया। यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो 4 कॉमन आ गया। तो कॉमन क्या चीज आ गई आपके पास? 4x। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो हमने ले लिया, इधर से कॉमन फैक्टर आ गया 4x। अब जो बाकी की वैल्यू बचेगी वो सारी किस में आ जाएगी? नॉन कॉमन फैक्टर में आ जाएगी। ये देखिए बच्चे, यहाँ से जो था ये 4x आपके पास कॉमन आ गया था, बाकी की ये जितनी भी वैल्यू थी ये नॉन कॉमन थी, और इन दोनों को हम जब कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 4 2 जा 8 और x का स्क्वायर हो गया, और ये आपके पास वैल्यूज ऐसे ही नीचे आ गए। सेकंड हमारे पास इसका पार्ट आ जाता है x³ प्लस 3x² माइनस 4x। दूसरी वैल्यू है x² माइनस 4x एंड प्लस 3। अब हम x³ प्लस 3x² माइनस 4x को अगर हम फैक्टराइज करें तो यहाँ से सबसे पहले कॉमन आएगा x बाहर आ गया। उसके बाद यहाँ पे और भी कोई चीज कॉमन नहीं आ रही, और ना ही यहाँ पे कोई फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर जो है वो फैक्टराइजेशन हो गया हम इसके सेंट्रल वैल्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके। तो वो कैसे आ जाएगा? वो आ जाएगा 4x माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 4 में से अगर एक वैल्यू निकाल दे तो 3x आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूज हो जाएगा। अब इधर से अगर हम इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो x आ जाएगा, इन दोनों वैल्यू में से कॉमन आ जाएगा -1, और ये वैल्यू दोनों सेम आ गई। तो अब इधर से जो बाहर वाली वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, और इन दोनों में से एक वैल्यू को लिख लेते हैं। ओके बच्चे, और x ऑलरेडी था हमारे पास कॉमन लिया हुआ। अब अगली जो वैल्यू है वो है हमारे पास x² माइनस 4x एंड प्लस 3। इसको देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास तीनों वैल्यूज में से कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, और ना ही इनका कोई फॉर्मूला बन रहा है। तो हाँ, इट्स मीन क्या करेंगे कि अब हम इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके फैक्टराइज कर देंगे। तो हमारे पास क्या था? -4 बनाना था हमने, तो हमने क्या किया? -x और -3x ले लिया। तो जब हमने ये वैल्यूज अपनी पुट की हैं तो यहाँ से दोनों में से कॉमन आ जाएगा x आपके पास, और -3x प्लस 3 में से आपके पास कॉमन आ जाएगा -3। पीछे क्या बचता है? x -1 बच जाता है, तो ये वैल्यू आ गई x -3, और इधर से आ गया x -1। अब देखना है बच्चे के HCF आपके पास क्या आता है। HCF मीन्स कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर है x -1 x + 4, और यहाँ पर है x -3 और x -1। तो कॉमन क्या चीज आई? x -1 आ गई दोनों में, तो ये आ गया कॉमन फैक्टर x -1। एलसीएम है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर तो ले लिया हमने x -1। अब बाकी का जितना भी बचा है वो सारा नीचे लिख दे। बाकी क्या बचा है? इधर से x और x + 4, और इधर से क्या बचा है? x -3। अब ये सारी चीजें हमने इधर पुट कर दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। जब हमारे पास आ जाता है इसका थर्ड पार्ट है x² प्लस 8x प्लस 16। दूसरी वैल्यू है x² माइनस 16। फर्स्ट वैल्यू को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो ये बाय फॉर्मूला भी हो जाएगी। x² फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, देन प्लस लिख के 2 लिख के फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है? ये फर्स्ट वाली वैल्यू लिख देनी है और ये लास्ट वाली वैल्यू लिख देनी है। ये वाला साइन नीचे उतार के हमने स्क्वायर लिख देना है, तो इससे हमारा स्क्वायर वाला फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। स्क्वायर है, इट्स मीन दो दफा आप लोग इसको लिख दोगे वैल्यू को। इसकी सेकंड वैल्यू थी x² माइनस 16,
इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो हमने इसका स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, इसका स्क्वायर बना लेंगे 16 का, वो आ गया 4 का स्क्वायर। तो a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। अब HCF अगर हम इसका लेते हैं तो कॉमन फैक्टर, कॉमन क्या है x प्लस 4, कॉमन में आ गया, आ जाएगा कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लाई। कॉमन फैक्टर था x प्लस 4, नॉन कॉमन में आ गया x प्लस 4 और x माइनस 4। तो ये x प्लस 4 दो दफा है तो इसका स्क्वायर लिख देंगे और x माइनस 4 ऐसे ही आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 9x और एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6। फर्स्ट वाली वैल्यू ली हमने एक्स क्यूब माइनस 9x, तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। a की स्क्वायर माइनस 9 को हम स्क्वायर बना देंगे, 3 का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हो गया a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह सेकंड वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास फैक्टराइज हो जाएगी अगर हम सेंट्रल पार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। माइनस एक्स चाहिए, तो अगर हम 3 में से 2 को निकालेंगे तो हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा। सो वो इसी के इक्वल होगा। तो हमने यही वाली वैल्यूज हमने ले ली। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो पीछे क्या रह गया, x माइनस 3 रह जाएगा। प्लस यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो इधर क्या रह गया, x माइनस 3। तो बाहर वाली जो वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा करके लिख देते हैं और अंदर वाली वैल्यूज में से एक वैल्यू लिख देते हैं। अब HCF में आ जाएगा x माइनस 3, क्योंकि वो दोनों में मौजूद है x माइनस 3। और LCM में हमारे पास कॉमन तो x माइनस 3 होगा और नॉन कॉमन में x प्लस 3 और x प्लस 2 आ जाएगा। x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 और x प्लस 2 LCM का, और HCF है x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशंस। हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है वैल्यूज का। 16x4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेते हैं। 16x4 है प्लस 8x स्क्वायर है प्लस 1 है। अगर हम इस वाली वैल्यू को स्क्वायर बना लें तो ये क्या हो जाएगा, 4x की स्क्वायर का स्क्वायर। 1 का भी हम स्क्वायर बना लें तो ये हमारे पास स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब दोनों वैल्यूज का बाहर वालियों का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, ये वाले साइन ऐसे ही नीचे उतारेंगे, खुद से 2 लिखेंगे और ये वाली जो वैल्यू है इसको ऐसे ही राइट कर देंगे, ये वाली वैल्यू को भी ऐसे ही राइट कर देंगे। देन हमारा लास्ट स्टेप होगा कि हमने ये वाली वैल्यू लिखेंगे और ये वाली वैल्यू अंदर से लिखेंगे, ये वाला साइन नीचे उतारेंगे और स्क्वायर लिख देंगे। ये अब आप स्क्वायर रूट ले लोगे इसका, दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो है ये आंसर इस तरह आ जाएगा, प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। चलें अब करते हैं हम इसको बाय डिवीजन। ओके बच्चे, अगर हम इसी क्वेश्चन को बाय डिवीजन मेथड करें तो हमारे पास है वैल्यू 16x4 प्लस 8x स्क्वायर एंड प्लस 1। ठीक है, फर्स्टली बच्चे हमने स्टेप इसका पढ़ा था कि हमने जिस किसी भी टर्म से हमने इसको डिवाइड करना है, हमने उसको स्क्वायर की फॉर्म में लेना है। मतलब ये कि हमने सेम मल्टीप्लाई करना है उसको, जो भी हम डिजिट ले रहे हैं उसको उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यही हमने किया कि हमने 4x स्क्वायर को लिया और उसको 4x स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई करवाया, तो हमारे पास आंसर आ गया 16x4। हमने इसका साइन चेंज किया, माइनस किया और ये कटिंग हो गई इसकी। अब बाकी की जो वैल्यू है वो हमारे पास ऐसे ही नीचे आ जाती है। अब बच्चे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने ये जो वैल्यू है इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा के हमने इधर लिख देना है। 4x स्क्वायर था, हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x स्क्वायर। अब बच्चे हमने इधर वाली वैल्यू को सेम ये वाली वैल्यू बनाना है 8x स्क्वायर, तो यहाँ पर भी 8x स्क्वायर है, तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम यही वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने रूल पढ़ा था कि हम जिससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे उसको हम साथ लिख के भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने 1 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 1 हमें साथ भी लिखना पड़ा, तो वो हमारे पास अब वैल्यू क्या आ गई, 8x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हमने ऊपर लिख दिया कि हमने इसको +1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाया है। अब हम क्या करेंगे, हम इनके साइन चेंज कर देंगे तो ये वैल्यूज भी कट हो जाएंगी। अब स्क्वायर रूट करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1। अब इसके साथ ही बच्चे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है कि हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। मतलब हुरिया जो है वो अपने लोन की जितनी भी कॉस्ट है उसको वो एनालाइज कर रही है, और वो है किस फॉर्म में, इस इक्वेशन की फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x एंड प्लस 15। ठीक है, तो नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि वेयर एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ईयर्स, व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड फॉर हुरियाज लोन। अब उन्होंने आपको बता दिया कि इसमें जो इक्वेशन में एक्स है ये ईयर्स को शो कर रहा है। अब आप ये बताएं कि जो उसने ये लोन वापस करना है उसका ड्यूरेशन क्या है, क्या पीरियड है, कितने पीरियड में वो वापस करेगी। ठीक है बच्चे, हमने क्या किया, हमने अपनी इक्वेशन ले ली है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। हम इसको फैक्टराइज करते हैं। जैसे ही हम उसको फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पर 8x था तो हमने सेंट्रल जो पार्ट है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, तो माइनस माइनस प्लस 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये वही चीज बन गई। अब हम इसको पेयर्स इसके बना लेंगे, इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ जाएगी वैल्यू और इन दोनों में से कॉमन वैल्यू आ जाएगी। इसमें से अगर लेते हैं तो x बाहर आ जाएगा, इसमें से लेंगे तो हमारे पास -5 कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचती है x माइनस 3। तो जब बाहर वाली वैल्यूज है उनको इकट्ठा करके लिख दे और इन दोनों में से एक को लिखते हैं x माइनस 3 को। इक्वेशन हमने किसके इक्वल अपनी रखनी है, 0 के इक्वल रखनी है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों फैक्टर्स हैं, इनको हम 0 के इक्वल पुट करके देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज क्या आती हैं। इसको जब हमने इक्वल किया 0 के, तो इधर से x की वैल्यू आ गई 3 और इधर से x की वैल्यू आ गई 5। तो अब ये हमारे पास आ गया ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड इज 3 इयर्स और 5 इयर्स। मतलब जब उसने ये वापस करना है कितने साल में, 3 या फिर 5 साल का ड्यूरेशन है। तो इसी के साथ बच्चे हमारा जो है रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।